नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र में। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि वर्षा ऋतु में हमारा शरीर सबसे अधिक बीमार क्यों पड़ता है। इस मौसम में पाचन शक्ति यानी अग्नि क्यों कमजोर हो जाती है और वात दोष क्यों बढ़ जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक वर्षा ऋतु में कैसे दिनचर्या अपनानी चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे और मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद भी मिले। अगर आप इस पूरे वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो गैस, अपच, सर्दी, खांसी, बुखार, जोड़ों का दर्द और कई सामान्य मौसमी समस्याओं का जोखिम काफी कम हो सकता है आपकी लाइफ में। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में सुबह लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच उठना उचित माना जाता है। बहुत देर तक सोने से शरीर में आलस और कफ बढ़ सकता है। वहीं बहुत सुबह ठंडी और नम हवा में लंबे समय तक घूमना भी उचित नहीं है। जैसे ही आपकी आंख खुले सबसे पहले मोबाइल देखने की आदत छोड़ दीजिए। कुछ क्षण शांत बैठिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर आराम से बिस्तर से दिन की शुरुआत जितनी शांत होगी पूरा दिन उतना ही आपका अच्छा रहेगा। मुख की सफाई और जीभ की सफाई की बात करें अगर तो सबसे पहले दांत को अच्छी तरह से साफ करें और उसके बाद जीभ भी जरूर साफ। जीभ पर जमा सफेद जो परत होती है वो केवल गंदगी नहीं होती बल्कि कई बार यह कमजोर पाचन का संकेत भी हो सकती है। जीभ साफ करने से मुख की दुर्गंधता कम होती है, स्वाद बेहतर महसूस होता है और पाचन क्रिया में भी सहायता मिलती है। इसके बाद हल्के गुलगुले पानी से कुल्ला करें और यदि आवश्यकता हो सब तो सप्ताह में 1 या 2 बार हल्के गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे भी कर सकते हैं। अब सुबह कितना पानी, तो बहुत लोग सुबह उठते ही 1 या 2 लीटर ही पानी पी जाते हैं। कहते डॉक्टर साहब तो सुबह उठ के पानी, लेकिन वर्षा ऋतु में ऐसा करना सभी लोगों के लिए उचित नहीं माना जाता। इस मौसम में पाचन पहले से कमजोर रहता है, इसलिए लगभग 1 से 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी धीरे धीरे सिप बाय सब बर्फ वाला या फ्रिज का पानी पीने से बचें। यदि आपके चिकित्सक ने मना न किया हो तो उबला हुआ थोड़ा ठंडा किया गया पानी पीना भी लाभदायक माना जाता है। यदि आपके चिकित्सक ने गर्म पानी पीने के लिए मना किया है तो उबला हुआ और थोड़ा ठंडा किया बाद में पानी पीना भी लाभदायक माना जाता है। अब बात करते हैं अभ्यंग की, मतलब मालिश की। तो वर्षा ऋतु में वात दोष बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है, वात दोष बढ़ने के चांसेस रहते हैं बॉडी में। इसीलिए हल्की तेल मालिश बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। सामान्यतः तिल का तेल उपयोग किया जाता है। यदि शरीर में अधिक गर्मी रहती हो या कोई विशेष रोग हो तो चिकित्सक से सलाह लेकर अपना ऑयल चुनें। तेल को पूरे शरीर पर हल्के हाथों से लगाएं और विशेष ध्यान दें कि पैरों पर, घुटनों पर, कमर पर, कंधों पर और यदि उपयुक्त हो तो सिर पर भी लगभग 15 तेल लगाएं और लगभग 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से स्नान करें। यदि रोज संभव ना हो तो सप्ताह में 3 से 4 बार अवश्य ये क्रिया करें। व्यायाम और प्राणायाम, ठीक। अब बात करते हैं व्यायाम की। तो वर्षा ऋतु में बहुत सारी एक्सरसाइजेस करना उचित नहीं माना जाता है। एक ही बार में ढेर सारी एक्सरसाइज, ढेर सारा वर्कआउट उचित नहीं माना गया है। इस मौसम में शरीर की ऊर्जा पहले से कम रहती है, इसलिए हल्का व्यायाम सबसे अच्छा रहता है। आप 20 से 30 मिनट तेज चाल से पैदल चल सकते हैं या हल्का योग कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोण आसन, भुजंग आसन और वज्रासन। इसके बाद लगभग 10 मिनट तक प्राणायाम करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी और जिन्हें अभ्यास हो वे उज्जाई भी कर सकते हैं। यदि तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, गर्भावस्था या गंभीर हृदय रोग हो तो व्यायाम करने से पहले एक प्रोफेशनल चिकित्सक की सलाह जरूर लें। स्नान हमेशा हल्के गुनगुने पानी से करें। बहुत ठंडे पानी से जो स्नान है उससे बचें। स्नान के बाद शरीर को अच्छी तरह से सुखाना भी बहुत आवश्यक है, खास तौर पर पैरों की उंगलियों के बीच
कांख, कमर, गर्दन, गीले कपड़े या गीले जूते मोजे अधिक देर तक ना पहने। नाश्ता कैसा होना चाहिए? तो नाश्ते की बात की जाए अगर, तो नाश्ता हमेशा आपका हल्का, गर्म और ताजा होना। आप खा सकते हैं 2 मूंग दाल के चीले, 1 कटोरी दलिया, 1 कटोरी पोहा, 2 या 3 इडली और 1 छोटी कटोरी उपमा। ये सब एक साथ नहीं खाना है, अल्टरनेट डेज पे कोई एक मील आप चूज कर सकते हैं। रोज सुबह समोसा, कचौड़ी और पापड़ खाने की आदत से बचें। यदि फल खा रहे हैं तो ताजे और सीमित मात्रा में खाएं। दोपहर के भोजन की बात करें तो ये दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। दोपहर का भोजन आयुर्वेद के अनुसार इस समय पाचन शक्ति अपेक्षाकृत और टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छी रहती है। एक संतुलित थाली में आपके क्या क्या होना चाहिए? 1 या 2 रोटी, 1 मध्यम कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी मौसमी सब्जी और लगभग 1 चम्मच घी। कच्चा सलाद कम मात्रा में लें। यदि छाछ ले रहे हैं तो आधे से 1 गिलास पर्याप्त है। इसमें थोड़ा भुना जीरा और थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर ले सकते हैं। भोजन हमेशा गर्म और ताजा होना चाहिए। अब इसके बाद बार बार गर्म किया हुआ भोजन खाने से बचें। भोजन करते समय जल्दी जल्दी ना खाएं, अच्छी तरह से चबा कर खाएं और भोजन के तुरंत बाद लेटने की आदत बिल्कुल ना रखें। शाम के समय की बात करें तो यदि शाम को भूख लगे तो हल्का और सुपाच्य नाश्ता करें, जैसे भुना चना हो गया, मखाना हो गया, हल्का सूप हो गया या कोई ग्रीन टी या हर्बल चाय। बार बार चिप्स, बिस्किट, नमकीन और तले हुए स्नैक्स खाने से बचें। साथ ही ठंडे पेय और कोल्ड ड्रिंक भी ना लें, इनको भी अवॉइड करें। रात के भोजन की अगर बात करूं तो रात का भोजन हमेशा दोपहर के भोजन से हल्का रखें। आप खा सकते हैं मूंग दाल की खिचड़ी, कोई हल्की सीजनल सब्जी, पतली दाल, 1 या 2 रोटी, ये सब चीजें। रात के समय भारी मिठाइयाँ, बहुत तला हुआ भोजन, पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रिज का खाना और दही खाना, इन सबको अवॉइड करें। रात का भोजन सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले आप कर लें। अब रात में लगभग 10 से साढ़े 10 बजे तक सोने का प्रयास करें। वैसे तो 9:30 से कोशिश करें ताकि 10 बजे तक आप निद्रा में पहुंच जाएं। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो वर्षा ऋतु में दिन में अधिक देर तक सोने से बचें। दिन में दिवा स्वप्न ना करें, क्योंकि दिन में अधिक सोने से कफ बढ़ सकता है और पाचन कमजोर हो सकता है। सोने से पहले मोबाइल का उपयोग कम करें या बंद कर दें। मन को शांत रखें और पर्याप्त नींद। अब बात करते हैं कुछ छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातों की। सबसे पहले हमेशा साफ और सूती कपड़े पहनें। बारिश में भीगने के बाद तुरंत कपड़ों को बदल लें, सूखे कपड़ों का प्रयोग करें। इसके बाद पैरों को रोज धोकर अच्छी तरह सुखाएं। इसके बाद घर में नमी और गंदगी जमा ना होने दें। साफ और सुरक्षित पानी ही पिए। बाहर का खुला कटा हुआ भोजन खाने से बचें। तो दोस्तों, आज हमने सुबह से लेकर रात तक की पूरी वर्षा ऋतु की दिनचर्या सीखी। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि वर्षा ऋतु में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कौन से फल, सब्जियां, मसाले और पेय सबसे लाभदायक माने गए हैं और किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आइए फिर